अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान और आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाने वाला हूं जिसका गुज़र हर इंसान ने करना है, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर। ये है पुल सरात की हकीकत, वो रास्ता जो जहन्नम के ऊपर से गुज़रता है और जहां इंसान के आमाल उसके कदमों का सहारा बनते हैं। आइए इस हकीकत को कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। भाइयों, आज की ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है। कल यही आवाज़ शायद आप एक और जहां में सुने, वो जहां कोई वापस नहीं आता, जहां हर इंसान, हत्ता के हर नबी, हर वली, यहां तक कि अंबिया भी अल्लाह से यही दुआ करेंगे, या अल्लाह आज हमें बचा ले। कहानी हम शुरू करते हैं वहां से जहां दुनिया खत्म होती है, जहां आंख बंद नहीं होती बल्कि पहली बार खुलती है। एक ऐसी जगह जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकराए मौत कहा। मौत की सख्ती, वो लम्हा जिससे कोई टाल नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल रिजवान एबटाबाद को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट ही हमारी मेहनत को आगे बढ़ाती है। कहानी हम शुरू करते हैं वहां से जहां दुनिया खत्म होती है, जहां आंख बंद नहीं होती बल्कि पहली बार खुलती है। एक ऐसी जगह जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकराए मौत कहा। मौत की सख्ती, वो लम्हा जिससे कोई टाल नहीं सकता। जब एक इंसान की रूह गले तक पहुंच जाती है, जब उसके घर वाले उसके चारों तरफ बैठे होते हैं और फरिश्ते खामोशी से बगैर किसी आहट के उसके करीब उतर आते हैं। एक शख्स जिसका नाम हम यहाँ अब्दुल हकीम रखते हैं, एक आम इंसान था। नमाजें कभी पढ़ता, कभी छोड़ देता, लेकिन दिल में अल्लाह और आखिरत का यकीन जरूर रखता था और हमेशा सोचता था कि एक दिन संभल जाऊंगा, एक दिन तौबा कर लूंगा, एक दिन सीधी राह पर चल पड़ूंगा। लेकिन वो एक दिन कभी ना आया। अब वो आखिरी सांसें ले रहा था। घर वाले रोते हुए उसके हाथ पकड़ रहे थे, लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा था जो दुनिया का कोई इंसान देख नहीं रहा था। फरिश्ते खड़े थे, जिनमें से कुछ के चेहरे चमकते थे और कुछ के चेहरे रात की स्याही से भी ज्यादा खौफनाक। और फिर आवाज आई कि ए पाक रूह, रहमत के साए में आ जा, या ए गंदी रूह, निकल आ अल्लाह के गजब की तरफ। रूह खींच कर निकाली गई या आसानी से फिसल कर, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी मुश्क से बह जाए, और बदरूह ऐसे निकलती है जैसे लोहे की कंघी गीली ऊन में फंस जाए। अब्दुल हकीम की रूह निकल गई, आंख खुली, लेकिन पहली बार दुनिया से अलग एक नई दुनिया में। फरिश्ते सवालात कर रहे थे, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या था। वो जवाब देने लगा, लेकिन हर जवाब के साथ उसके आमाल सामने आने लगे। जो आमाल उसने दुनिया में किए थे, नमाजें, गजीबतें, सदका, बेहयाई, सच, झूठ, हक, बातिल, उसकी कब्र या तो बाग का टुकड़ा बन गई या जहन्नम का गड़ा। अब उसे इंतजार था उस दिन का जिसका वादा हर सहीफे में किया गया और हर रसूल ने बताया, यौमुल क़ियामा, जिस दिन जमीन हिलाई जाएगी, जिस दिन पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, जिस दिन माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। और फिर वो दिन आ पहुंचा। सूर फूंका गया, जमीन टूटी, कब्रें चाक हुई और अब्दुल हकीम जैसे करोड़ों लोग कब्रों से उठ खड़े हुए। फरिश्ते चारों तरफ, जमीन तंग, हवा गर्म, कदम लड़खड़ाते और सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर। लोगों का पसीना कुछ के टखनों तक, कुछ के घुटनों तक, कुछ के सीने तक और कुछ अपने पसीने में डूबे हुए। लोग चीख रहे थे, या अल्लाह अपना हिसाब शुरू कर दे। लेकिन हिसाब इतना आसान नहीं। आमाल के पलड़े, नामाए आमाल, हर छोटा हर बड़ा अमल, हत्ता कि वो भी जो इंसान ने भूल भी दिया था। और जब सब कुछ गुजर गया, जब पलड़े रख दिए गए, जब आमाल तौल लिए गए, तो अब इंसानों को ले जाया जा रहा था उस पुल की तरफ जिसका नाम सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आते थे। वो पुल जो जहन्नम के ऊपर बनाया गया है, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, कीड़े, कांटे, लोहे के पंजे जिन्हें कलालीब कहा गया है, कुछ लोगों को नोच कर नीचे फेंक देते हैं, कुछ को छीद देते हैं, कुछ को रोक लेते हैं। लोगों की चीखें, फरिश्तों की सदा, या अल्लाह महफूज रख, या अल्लाह बचा ले। अब्दुल हकीम भी वहां खड़ा था, कमजोर, डरा हुआ। उसके सामने वो लंबा तारीक रास्ता था जिसके नीचे जहन्नम ढांढ रही थी। जहन्नम की आवाज जो जमीन और आसमान को हिला देती है, जिसके शोले आसमान तक उठते हैं, जिसके बारे में कुरान कहता है कि अगर वो एक सांस ले तो दुनिया का सब कुछ जल जाए। लोगों के ग्रोह थे, कोई बिजली की तरह गुजर रहा था, कोई तेज हवा की तरह, कोई घोड़े की दौड़ की तरह, कोई दौड़ते हुए, कोई रेंगते हुए, कोई घिसटते हुए,
और कुछ चराग की रोशनी के बुझने की तरह पुल से नीचे गिरते जा रहे थे। अब्दुल हकीम ने कदम रखा, पहला कदम लर्जा, नीचे जहन्नम का धुआं उठ रहा था, उसकी गर्मी चेहरा जला रही थी, कांटे उसके कपड़ों को छू रहे थे, फरिश्ते उसके दाएं और बाएं खड़े थे। जो नेक थे वो फरिश्तों की दुआ सुन रहे थे, या अल्लाह इसे बचा ले, और जो गुनहगार थे वो सुन रहे थे जहन्नम के फरिश्तों की चीख, पकड़ो उसे। अब्दुल हकीम आगे बढ़ता जा रहा था, हर कदम के साथ उसे अपने वो गुनाह याद आ रहे थे जो उसने छुप कर किए थे, जो किसी को नहीं पता थे, लेकिन आज सब जानते थे। एक जगह आकर वो लड़खड़ा गया, कांटे ने उसके कपड़े को पकड़ लिया, जिस्म फटने लगा, वो चीखता रहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसके गुनाहों का बोझ उसे रोक रहा था और उसकी कुछ नेकियां, अल्लाह का रहम, उसे धकेल रहा था। कई जगह वो रुका, कई जगह गिरा, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। उसकी माँ की दुआएं उसे थाम रही थीं, उसका एक खुफिया सदका जो सिर्फ अल्लाह के लिए था उसे सहारा दे रहा था। बिलाखिर वो आखिरी हिस्से तक पहुंच गया जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हुए, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। अब्दुल हकीम के पांव जहन्नम के दहाने से चंद कदम दूर थे, गर्मी उसकी हड्डियों तक जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो पार पहुंचा उसे एक रोशनी ने घेर लिया। उसे एहसास हुआ अल्लाह ने उसे बचा लिया है, उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुल रहा है। उसके सामने नहरें, बागात, साफ पानी, सोने के महल, और सबसे बढ़कर अल्लाह का ये फरमान कि आज मेरे बंदे पर कोई खौफ नहीं, आज कोई गम नहीं। वो सजदे में गिर पड़ा, या अल्लाह तूने मुझे बचा लिया। और भाइयों बहनों, ये थी पुल सरात की हकीकत, जो न कोई फिल्म है न अफसाना। ये वो रास्ता है जिसे हर जान ने तय करना है। आज वक्त है, आज सांसें हैं, आज मौका है। आज पुल सरात से पहले के पुल दुरुस्त करने का वक्त है। नमाज, रहम, सदका, माफी, भलाई, ये सब हमारे कदमों के नीचे वो ईंटें हैं जो कल हमें पुल पर सहारा देंगी। आखिरी बात, अगर आप चाहते हैं कि पुल सरात आसान हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ याद रखें, या अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत पर साबित रख। आज अगर हम गुनाह छोड़कर नेकी की तरफ पलट आएं तो कल पुल सरात हमें छोड़ नहीं पाएगा। उसकी तेजी, उसकी बारीकी, सब कुछ हमारे लिए आसान हो जाएगा। बस अल्लाह का रहम चाहिए, और अल्लाह का रहम उनके लिए है जो आज इस दुनिया में उसको पुकारते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मजीद ऐसी हकीकत पर मबनी कहानियों के लिए साथ जुड़े रहें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है।